राम राम भाई सारे ने। वेद चक्षु सनातन वैदिक पद्धति के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आज एक ऐसा शब्द लेके आया हूँ जो पूरा समाज में व्याप्त है। और अगर जो किसी ने बेरा पाट जाए थारा बालक गंड मूड़ा में पैदा हुआ है तो सारे घर के अंदर डर का माहौल इस तरीके से बन जाए कि सारे नू कांप जाएगा। हो आग क्या होगा भाई, छोरा तो मूड़ा में पैदा हो गया, अब छोरी तो मूड़ा में पैदा हुई। भाई यो डर खत्म करने खातर मैं आज थारे बीच में उपस्थित होया हूँ। और सब तपल आपा सामान्य परिचय करांगे। उसके बाद एक नक्षत्र के 4 चरणों हैं, तो जो गंडमूल के 6 नक्षत्र हैं उनके चारों चरणों के ऊपर बिल्कुल एकदम विश्लेषणात्मक ढंग से बात करांगे कि कौन सा थारा खतर शुभ है, कौन सा अशुभ है, किसका क्या प्रभाव होगा, शरीर के ऊपर क्या होगा और दिमाग के ऊपर क्या होगा। वीडियो का लास्ट में थारी सारी चिंता का निवारण कर दूंगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो कर्मकांड को लेके जितनी भी शब्दावलियाँ समाज के अंदर व्याप्त हैं उनका गलत संदेश आप लोगों तक नहीं जाना चाहिए। जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा और इतना सरल तरीका से जाना चाहिए ताकि समाज के अंदर वो कुरीतियाँ ना व्याप्त हो जिसका कारण हमारा वर्ज्ञान सुनना पड़ा है और थारा वर्ग थारी बड़ास काट लें। गलत बात है। सब तो पहले चीज़ों को समझो, उनके ऊपर चिंतन करो, फिर जाके आप आगे कोई स्टेप उठाओ जो वो आपके लिए फायदेमंद हो और सामने वाले के लिए। तो इसी चीज का निवारण करने खतरा आप आजाड़ बैठे हैं। सब तो पहले नक्षत्र का वर्णन ज्योतिष शास्त्र के वेदांग में, बृहत पाराशर में, और शास्त्र में, फल दीपिका में और सारावली में आया था। जड़ या चीज उत्पन्न हुई अग भाई गंडमूल चीज क्यों है। जिस टाइम बालक का जन्म हुआ है उस टाइम पर चंद्रमा कौन सा नक्षत्र का किस चरण में बैठा है, जब वो बैठा है इन 6 नक्षत्र का अंतर्गत तो फिर बालक मूड़ा में कुआ हुआ। अब ये तो मूड़ा में पैदा हो रहा है, लेकिन बस यहीं तक जानकारी है। लोगों ने फलाना मूड़ा में बात खत्म, आगे नू कौन बेरा वो कौन सा मूल में है, कौन सा चरण में है, कि इसका फल है, बस मूल सुन दे उड़े स्विच ऑफ हो जाए। भाई आगे बहुत बड़े शास्त्र हैं। सब तो पहले तो 27 नक्षत्र हैं प्लस एक अभिजीत 28 नक्षत्र हैं। और जो ये गंडमूला की संज्ञा लिए हुए 6 नक्षत्र हैं ये हैं, एक तो अश्विनी, एक है आश्लेषा, एक है मगा, एक है ज्येष्ठा, एक है मूल और एक है रेवती। तो ये वे 6 नक्षत्र हैं जो विशेष गंडमूल संज्ञा प्राप्त हैं। अब इनके देवता की बात कर लें। आप अश्विनी के देवता हैं अश्विनी कुमार, आश्लेषा के देवता हैं सर्प, मघा के देवता हैं पितृ, ज्येष्ठा के देवता हैं इंद्र, मूल के देवता हैं निरति और रेवती के देवता हैं पूषा। तो जब बालक विशेष इन नक्षत्रों में पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके कारण वो मूली के अलावा है, यानी मूल नक्षत्र में पैदा होया मूल ये तो कहेंगे। और जो नक्षत्र हैं इनके ग्रह भी होते हैं, जैसे अश्विन, मघा और मूल इसका केतु है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इसका बुध है। और 9 चरणों के मेल से एक राशि बनती है। 4 चरण का एक नक्षत्र होता है, यानी 2.25 नक्षत्रों के योग से एक राशि का निर्माण होता है। अब सब तो पहले तो गंडवास देखना चाहिए कि कहाँ पे है। मुहूर्त चिंतामणि ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ है, उसके अंदर एक श्लोक दिया गया है, स्वर्गे शुचि प्रोष्ठ पदेश माघे भूमौ नभः कार्तिक चैत्र पौषे मूलम ही अधस्तास्तु तपस्य मार्गम वैशाख शुक्रेश शुभम च तत्रा। इसका अर्थ है कि आषाढ़ भाद्रपद अश्विनी व माघ में गंड का वास स्वर्ग में होता है, श्रावण में, कार्तिक में, चैत्र व पौष महीने में गंडवास मृत्युलोक में यानी पृथ्वी पर होता है, और जेठ में, बैसाख में, मार्गशीर्ष में, फागण में पाताल में यानी नरक लोक में वास होता है। जन्म काल में मूल का जिस लोक में वास हुआ है उसी लोक का अनिष्ट करता है। लेकिन यह विशेष मूल नक्षत्र के लिए भी कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं गंडमूल नक्षत्र का विचार इससे करेंगे। ई भावांगे आप अपने टॉपिक पर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 6 के 6 नक्षत्र जिनको गंडमूल की संज्ञा प्राप्त है वो कष्ट देने वाले नहीं हैं। उनके चरण हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण हैं। इन चारों चरणों का कर्मशः नक्षत्रवार परिचय सुनो। अगर अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण है तो पिता को शारीरिक कष्ट एवं हानि होगी, और दूसरे चरण में है तो परिवार में सुख शांति आओगी, तीसरे चरण में है तो सरकार से लाभ तथा मंत्री पद का लाभ मिलेगा, चौथे चरण में तो परिवार एवं जो व्यक्ति का जन्म हुआ उसको राज सम्मान तथा ख्याति प्राप्त होगी। फिर आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण में जिसने जन्म लिया उसको शांति और सुख मिलेगा, दूसरे चरण में जिसने जन्म लिया उसका धन का नाश होगा, बहन भाइयों को कष्ट होगा, औंधे उसका चोरी हो जाए, भाई बीमार हो जाए, तीसरा चरण में पैदा हुआ है तो माता को कष्ट होगा, और चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो पिता को कष्ट यानी आर्थिक नुकसान होगा। अब तीसरा नक्षत्र मघा, मघा नक्षत्र का पहला चरण में अगर जन्म हुआ तो माता को कष्ट होता है, दूसरा चरण में अगर जन्म हुआ तो पिता को कष्ट होगा,
तीसरे चरण में जन्म हुआ तो जातक सुखी हुआ जीवन व्यतीत करेगा, बढ़िया मजे का गिल। और चौथे चरण में जन्म हुआ तो जातक को धन विद्या का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार ज्येष्ठ नक्षत्र है, इसका पहला चरण में जन्म हुआ तो बड़े भाई बहन को दिक्कत होगी, दूसरे चरण में जन्म हुआ तो छोटे भाई को दिक्कत होगी, और तीसरे चरण में जन्म हुआ तो माता को कष्ट होगा, और चौथे चरण में जन्म हुआ है तो स्वयं के लिए कष्टकारी होगा। अब उसी प्रकार मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र का पहला चरण में जन्म हुआ है तो पिता के जीवन के लिए घातक है, दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो माता के लिए शुभ है, तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो धन का नाश करेगा, चौथे चरण में जन्म हुआ है तो जातक सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगा। अब है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र का पहला चरण में अगर बालक का जन्म हुआ है तो सुख सुविधाओं को आराम से भोगेगा और अपने जीवन को बढ़िया तरीके से व्यतीत करेगा। दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो मेहनत एवं बुद्धि से नौकरी में उच्च पद मिलेगा उन्हें। अगर तीसरा चरण में जन्म हुआ है तो धन संपत्ति सुख इन सब का नाश होगा। चौथा चरण में जन्म हुआ है तो स्वयं के लिए कष्टकारी होगा, भाई होंदे बेचारा बीमार पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब फल हैं भाई नक्षत्रों के कष्टकारी चरणों का बेरा पाड़ के बच्चे के जन्म के 27 दिन बाद जब वो नक्षत्र दोबारा होगा तो उसी दिन गंडमूल शांति का अनुष्ठान संपन्न होगा और बालक का अमृत औषधि के साथ अभिषेक होगा। और जो भी गंडमूल शांति के अनुष्ठान के अंदर प्रयुक्त चीज़ें हैं, जो भी सामग्री हैं, जो विधान है, वो पार्ट 2 में भेजूँगा, या वीडियो घनी लंबी हो जाएगी। उसके अंदर पूरा विधान कि क्या होना चाहिए, किस किस चीज़ की विशेषता है, वो सब अगली वीडियो में बताऊँगा। जय बाबा की।